हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैंने आइकिया से ख़रीदे थे, जो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहे हैं और मैंने उनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया है जो आपके लिए शायद यूज़फुल हो। मुझे पता है कि हर किसी के लिए आइकिया जाना या फिर हर किसी के रीच में नहीं होता है आइकिया जाना और सामान लेके आना या फिर ऑर्डर भी करना, पर आपको एटलीस्ट कुछ आइडियाज़ तो मिल जाएंगे कि किस तरह से इनको यूज़ किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हैंडल बार्स मैंने 2 जगह लगाए हैं किचन में और काफ़ी यूज़फुल है। इसमें काफ़ी चीज़ें टंगाई जा सकती है या फिर अटकाई भी जा सकती है, और जो चीज़ें हमें एकदम हाथ में रीच में चाहिए हमेशा, वो बहुत इजीली मिल जाती हैं। हम सबके ही कबर्ड में एक हैंगर से कपड़े टंगाने वाला कंपार्टमेंट होता है, जो इतना बड़ा होता है कि अगर आपको हैंगर से कपड़े लगाने की आदत नहीं है तो उसको यूज़ ही नहीं कर पाते। तब हम लोग ऐसे थप्पी लगा देते हैं एक के ऊपर एक कपड़ों की, पर उसका फ़ायदा उतना हो नहीं पाता क्योंकि इरिटेशन हो जाता है और स्पेस बहुत वेस्ट हो जाती है। तो इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड के कंपार्टमेंट में ये वाला आइकिया का प्रोडक्ट लगाया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वर्टिकल जगह यूज़ हो रही है और कोनमारी स्टाइल में मैं कपड़े भी रख पा रही हूँ अलग से, मतलब टी शर्ट्स, पैंट्स, रोज़ पहनने के कपड़े, जिम के कपड़े, सारी चीज़ें अलग से अच्छे से रखी जा सकती हैं। ये हुक्स भी मैंने आइकिया से ख़रीदे थे, काफ़ी जगह यूज़ हो जाते हैं। ये मैं किचन में दिखा रही हूँ जहाँ पे काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें अटकाई जा सकती है। वैसे ही मैं इनको बेडरूम में भी यूज़ करती हूँ, जिससे मैं अपनी ज्वेलरी या फिर बैग वगैरह अगर झट से चाहिए तो वहाँ पे अटका के रख सकती हूँ। सेम मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, उस पर टेनिस रैकेट या फिर बैडमिंटन रैकेट वगैरह अटकाने के लिए। बहुत वर्सटाइल और बहुत ही यूज़फुल। हमारे घर के एक गेस्ट बाथरूम में हम लोगों ने बाथरूम वाला सेक्शन में वॉशिंग मशीन रखा है, तो उसके ऊपर की काफ़ी जगह फ्री थी और बाथरूम का जो भी सामान है वो हमें ऐसी जगह नहीं रखना था जहाँ पे उस पर पानी गिर जाए और वो बहुत ख़राब होता रहे। तो इसलिए ये जो एनेट नाम का प्रोडक्ट है आइकिया का, ये हमने बाथरूम में वॉशिंग मशीन के ऊपर लगा दिया है। इसमें सारे हमारी लॉन्ड्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या फिर साफ़ करने वाली जो भी चीज़ें हैं बाथरूम टॉयलेटों की, वो सब इसमें रह जाती हैं और कहीं फैली नहीं रहती। बहुत यूज़फुल हो जाता है। बहुत लोग बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ यूज़ करते हैं ज्वेलरी हैंग करने के लिए, जो बहुत सुंदर दिखते हैं। मेरे लिए एक सिंपल चीज़ चाहिए थी क्योंकि मैं ज्वेलरी उतना यूज़ नहीं करती, तो इसलिए मैंने ये डिज़ाइनर वाला हैंगर ख़रीदा था आइकिया से, जिसमें मैं मेरे सारे नेक पीसेस हैं वो हैंग करके रख देती हूँ। सारों को मैं एक साथ देख सकती हूँ और जो चाहे पहन सकती हूँ, एज़ वेल एज़ ये ज़्यादा जगह भी नहीं लेता। ये और एक हैंगर ख़रीदा था आइकिया से। इसमें एक रॉड की जगह 2-3 रॉड्स है, तो वर्टिकली काफ़ी स्पेस यूज़ हो सकती है। मैं इसको जनरल कपड़े टंगाने के लिए यूज़ नहीं करती। मुझे नेक्स्ट डे में क्या पहनना है, इनरवेयर से लेके सारे कपड़े इस पर लगा देती हूँ ताकि मुझे नेक्स्ट डे सारी चीज़ें हाथ में मिल जाती हैं। मेरे घर में 2-3 टाइप के ऑयल्स यूज़ होते हैं, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, घी वगैरह, और इनके दाग जो लग जाते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैंने ये कंटेनर लिया था आइकिया से, जिसमें सारी ऑयली चीज़ें अंदर चली जाती है और इनका दाग कहीं बाहर नहीं लगता। इसको साफ़ करना भी बहुत ईजी है। ये भी मैंने मेरे किचन ऑर्गेनाइजेशन के हैक्स में दिखाया है। मेरे हस्बैंड का वर्क स्पेस डिज़ाइन करते वक्त हम लोगों ने एक शीशा मूड का टेबल ख़रीदा था, पर उनसे उनको थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। हाथ वगैरह या शोल्डर दर्द करने लग जा रहे थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था किस वजह से हो रहा है। फिर बाद में थोड़ा समझ में आया कि शायद उसकी हाइट थोड़ी सी स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा, और उनको थोड़ा वाइडर टेबल चाहिए था। तो ये हमने आइकिया से ख़रीदा। बहुत ही सिंपल मिनिमलिस्ट डिज़ाइन है और बहुत सारी जगह है इस पर। सारी चीज़ें जो भी उनको रखनी है वो इजीली हो जाती है। तो उनका म्यूज़िक का भी सेटअप आ गया है इस पर और काम का भी सेटअप। हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है और छोटे छोटे डब्बों में उनको रखो तो कभी कभी इरिटेशन हो जाता है। ये मैं एक बार आइकिया ऐसे ही घूमने गई थी, तब मुझे डब्बा दिखा जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंपार्टमेंट में अच्छे से रखी जा सकती है। मैं बीइंग अ मिनिमलिस्ट मैं बोल रही थी नहीं, मैं नहीं लूँगी। मेरे हस्बैंड बोले बहुत अच्छा है, लेते हैं, मैं यूज़ कर लूँगा, तुम नहीं करोगी तो। और फाइनली हम इसको ख़रीद के लाए और इसमें ये सारी चीज़ें रख दी हैं। अब कोई भी स्टेशनरी का आइटम हमें पता है कहाँ पर ढूंढना है और बहुत इजीली चीज़ें मिल रही हैं।
ये दूसरा डब्बा लाया था IKEA से, बहुत ही सिंपल डब्बा है, इसमें ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है, बट हेवी वेट कैरी कर सकता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। और थोड़ा सा दिख भी जाता है, सेमी ट्रांसपेरेंट है। तो इसमें सारे हमारे रिपेयरिंग के टूल्स आ जाते हैं, एक जगह सब रह रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, बस इतना ही। ये होल्डर एक्चुअली IKEA में स्पून्स रखने के लिए था शायद, बट मैं इसमें सारे क्लीनिंग के आइटम्स रख देती हूँ, एक जगह सब चीज़ें रह जाती है और किचन के काउंटर पे कुछ नहीं रहता, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। और ये हैंडल बार पे काफ़ी इजीली सेट हो जाता है। IKEA की यही स्पेशलिटी है कि उनकी कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के साथ मैच हो जाती है और उसको बहुत इजीली हम लोग हमारी क्रिएटिविटी लगा के कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। एक ओपन कबर्ड टाइप चाहिए था हमें, जिसमें मेरे हस्बैंड का पूरा म्यूज़िक की चीज़ें आ सके, और उनका ये जो एम्पलीफायर वगैरह है या पेडल्स वगैरह है, ये सारी चीज़ें उनको बहुत इजीली एक्सेस करनी थी। जो भी हम लोग वुडन में या फिर बाकी दुकान में देख रहे थे, उनमें एडजस्टेबल हाइट नहीं थी, तो हमें बनवाना पड़ता और वो काफ़ी महंगा भी हो जाता। IKEA में ये जो ड्रॉअर हमने ख़रीदा, इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कंपार्टमेंट की हाइट आपको कितनी चाहिए। तो वो सबसे बेस्ट काम हो गया हमारे लिए कि पेडल्स के लिए, पैर अंदर जाने के लिए कितनी जगह चाहिए, एम्पलीफायर के लिए कितनी जगह चाहिए, उसके हिसाब से बाकी ऊपर वाले दो कंपार्टमेंट्स हमने डिसाइड कर दिए। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा, इजीली यूजेबल और कस्टमाइजेबल वाला सॉल्यूशन हमें मिल गया, और काफ़ी चीप भी था खुद से बनाने की जगह। 2 टाइप के हुक्स खरीदे हैं मैंने IKEA से। एक है ये मेटल वाले हुक्स, जो जगह आपके पास अगर जगह कम है तो उसको कपड़े या कुछ चीज़ें हैंग करने में बहुत इजी हो जाते हैं। तो हमारे स्टडी रूम में काफ़ी जगह नहीं थी और मुझे पूरा भरना भी नहीं था उसको, क्योंकि बहुत ही कम टाइम यहाँ पे कोई रहने आता है इस रूम में। तो इसलिए हमने बस ये छोटा सा हुक लगाया, जो जब यूज़ नहीं हो रहा है तब भी ऐसे डिज़ाइनर टाइप लगता है। दूसरा है ये वुडन हुक, जो बस देख के मुझे अच्छा लगा इसलिए ख़रीद के लाई थी। वैसे भी हुक्स चाहिए ही थे और काफ़ी काम आ रहे हैं, मतलब स्टर्डी है, वेट भी काफ़ी ले सकता है। आपको पता है कि मैक्सिमम चीज़ें मैं जब भी ऑर्गेनाइज़ करने लग जाती हूँ कपड़े, तब हमेशा बॉक्सेस से स्टार्ट करती हूँ और समझती हूँ कि मुझे किस तरह से इनको रखना है। बॉक्सेस ऑर्गेनाइजेशन का मैंने वीडियो भी बनाया है, जिसकी मैं लिंक इधर दे रही हूँ, आप जाके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वाले ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ यहाँ पे। पर जब मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे किस तरह से अरेंज करना है, तब मैं एक बार IKEA से ये वायर बास्केट्स लेके आई थी। 2-3 टाइप के वायर बास्केट्स हैं, 2-3 साइजेस में हैं। इनमें मेरे सारे कपड़े अच्छे से आ जाते हैं और मेनली कोनमारी स्टाइल में मैं कपड़े रख पाती हूँ। कोनमारी स्टाइल अगर आपको पता नहीं है तो उसका भी मैं वीडियो का लिंक इधर दे रही हूँ, आप जाके देख सकते हैं। मेरी फेवरेट ऑर्गेनाइजिंग स्टाइल है। ये बास्केट तो मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए लाया था, मेरे दिमाग में कुछ आइडिया नहीं था, बस लेके आई और सोचा बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको, मैं भी ट्राई करती हूँ कि किस तरह से यूज़ किया जाए। लाने के बाद पहले तो मुझे लगा कि ये काफ़ी जगह वेस्ट कर रहा है और मैं इसको यूज़ नहीं कर पाऊँगी, पर जब मैंने एक्चुअल में यूज़ करना स्टार्ट किया तो इसमें सारे मेरे इनर वेयर्स आराम से आ रहे थे, और उसके साथ ही साथ सॉक्स वगैरह छोटे छोटे जो भी आइटम्स हैं वो इजीली मैं इसमें मैनेज कर पा रही हूँ। तो इसीलिए अब मेरा ये एक काम की चीज़ बन गई है। ये मेरा और मेरी सासू माँ का सबसे फेवरेट आइटम है, वो है हमारा लॉन्ड्री बास्केट। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत इजी है यूज़ करना, बहुत सुंदर भी दिखता है और काफ़ी वेट ले लेता है। मतलब आप कपड़े कलेक्ट कर सकते हो, इसमें से गीले कपड़े लेके सुखाने के लिए लेके जा सकते हो, बाद में जो भी धोने के कपड़े हैं उनको एक साथ लेके इसमें डाल सकते हो, या और भी कुछ सामान अगर आपको कलेक्ट करके रखना है कहीं पे तो भी ये काम आता है। काफ़ी जगह है इसमें और काफ़ी सुंदर भी है। हमारा मॉड्यूलर किचन है और हर ड्रॉवर के बेस में प्लाईवुड ही लगाया हुआ है। अब मुझे पता है कि जनरली प्लाईवुड ख़राब नहीं होता है, बट फिर भी कभी कभी हम लोग ऐसे ही गीले बर्तन गलती से रख देते हैं या फिर कुछ गिर जाता है उन पे और उसको साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ये ड्रॉवर मैट्स खरीदी थी, ये भी IKEA से खरीदी है। 2 टाइप की है, ये है प्लास्टिक वाली जिस पे छोटे छोटे डॉट्स या प्रोट्रूजन्स बने हुए हैं, और दूसरी है ये पता नहीं इसका मटेरियल क्या है, फेल्ट शायद बोलते होंगे। इसमें छोटी छोटी लाइंस है। इनका एक बड़ा मटेरियल मिलता है, आप बस कट करके इसको लगा सकते हैं आपके ड्रॉवर्स में। ना बर्तन हिलते हैं, ना आवाज़ आती है इनकी कुछ,
ये भी 2 होल्डर मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए लाए थे। ये है, एक में हैंकरचिप्स रख देती हूँ और एक में नैपकिन्स रख देती हूँ। बेसिकली हैंकरचिप्स, नैपकिन्स इन चीज़ों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो बहुत ईज़िली रीचेबल हो और ढूँढने नहीं पड़े, क्योंकि एक जगह रख दिया तो वही जगह पे सारे माने चाहिए। तो इसलिए ये परफेक्ट है बास्केट्स मेरे लिए। ये प्लांट पॉट्स ख़रीदे थे मैंने आइकिया से। इनके अंदर कोई होल वगैरह नहीं है। मुझे पहले तो डाउट हो रहा था कि ये वाइट है, इनको मेंटेन कैसे करूँगी, बट जस्ट धो दो तो पूरे साफ़ हो जाते हैं और इनके अंदर बस पॉट रख देना है और बहुत अच्छा भी दिखता है वो। सिमिलरली ये पॉट रखने के लिए पॉट होल्डर मैंने ख़रीदा था, जो मेरे टीवी के ब्लैक कलर के साथ मैच हो रहा है, तो वो अच्छा दिख रहा है बस, और थोड़ा सा हाइट भी दे रहा है। ओवरऑल सुंदर दिख रहा है। मतलब मैं बोलूँगी नहीं कि बहुत यूज़ किया है इसको, बट वो जस्ट है वहाँ पे और सुंदर दिख रहा है बस। तो बस यही थे सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने आइकिया से ख़रीदे थे और काफ़ी यूज़ किया है उनको। आपको कैसे लगे और आपको कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।